अंदर हमने बिजली मुफ्त कर दी, पंजाब के अंदर हमने बिजली मुफ्त कर दी, गुजरात में सरकार बना दो। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार फ्री में फिर से गारंटी करके बिजली देगी। साल में 12 सिलेंडर 1400 वाला 1040 वाला है, वो 500 रुपये में हम देंगे सबको, ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूं। गैस सब्सिडी, फ्री बस पास, बेरोजगारी भत्ता, डायरेक्ट कैश बेनिफिट, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी। सियासी पार्टियों ने विधानसभा चुनाव में आसमानी वादे कर दिए। खासतौर पर कांग्रेस ने कर्नाटक में 5G यानी 5 गारंटियों की बदौलत मिली जीत के बाद ऐसे वादों की झड़ी लगा दी। हमारे 5 वायदे हैं, हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। लेकिन वादे करना एक बात है और राज्य के खस्ता आर्थिक हालात में उन्हें पूरा करना दूसरी। लेकिन नेताओं को इसकी परवाह कहां है कि आखिर ऐसे मुफ्त के वादों से नुकसान अर्थव्यवस्था को ही होता है। प्रॉमिस कर देते हैं इलेक्शन कैंपेन में, और वो प्रॉमिसेस को कीप अप करने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। सो आई थिंक ओवर अ पॉइंट इन टाइम ये अपना जो सिटीजन्स है वो ये सब देख लेंगे कि कहां कहां ये प्रॉमिस करते हैं, कहां डिलीवरी होती है। प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की सदस्य शमिका रवि और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के मुदित कपूर के एक अध्ययन स्टेट बजट्स इन इंडिया द टाइम ट्रेंड एनालिसिस फ्रॉम 1990 टू 2020 में दिलचस्प जानकारियां सामने आई हैं, जिसमें इस बात का जिक्र है कि पिछले 30 साल में राज्यों के आर्थिक हालात किस तरफ गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों की 50% से ज्यादा आमदनी टैक्स से होती है। वहीं पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में यह आमदनी 40% से कम है और उन्हें केंद्रीय टैक्स या मदद पर निर्भर रहना पड़ता है। शमिका रवि और मुदित कपूर की स्टडी के मुताबिक 1990-91 में पर कैपिटा खर्च करीब 475 रुपए था, जो 1999-2000 में बढ़कर 511 और 2008-9 तक आते आते 1553 हो गया। 2010-11 में इसमें कमी देखी गई और ये 1332 तक पहुंच गया। तो 2020-21 में यह तेजी से बढ़कर 1926 पहुंच गया। खासतौर पर पंजाब और पश्चिम बंगाल में औसत से कम रियल पर कैपिटा ग्रोथ यानी असली तरक्की की दर देखी जा रही है। यानी यहां सरकारें विकास के लिए खर्च कम निवेश कर रही हैं। जो खर्चे कर रहे हैं गवर्नमेंट सरकार, उसके लिए रिटर्न्स कुछ नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल एजुकेशन में या पब्लिक हेल्थ केयर में खर्चा करेंगे या सड़क, पानी, वो सब उनका शहरों में, अलग अलग शहरों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेवलपमेंट करेंगे, फायदा है। बट उस डेवलपमेंट नहीं हो रही है और फ्रीबीज हो रही है। राज्यों की सेहत के लिए सबसे खतरनाक खर्च किस चीज में हो रहे हैं? दरअसल राज्य 2 तरह से पैसा खर्च करते हैं, विकास कार्यों में और गैर विकास कार्यों में। विकास खर्च शहरों और गांवों में बुनियादी ढांचे, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र पर किया जाता है, जबकि गैर विकास खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा लिए गए अपने पहले के कर्ज और उसके ब्याज चुकाने में जाता है। राज्यों की आमदनी भी 2 तरह से होती है, राज्य जो टैक्स लगाती है उससे, या फिर केंद्रीय टैक्स के हिस्से से, या केंद्र सरकार उससे मदद देती है। रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों की 50% से ज्यादा आमदनी टैक्स से होती है। वहीं पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में यह आमदनी 40% से कम है और उन्हें केंद्रीय टैक्स या मदद पर निर्भर होना पड़ता है। जो नेशनल लेवल पे हमारा जो जितना भी पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ताकत वाली है। इट इज वर्ल्ड्स बेस्ट एंड वर्ल्ड्स पायनियरिंग बेस्ट है। उसको आप नीचे हर एक वार्ड लेवल पे, पंचायत लेवल पे कैसे आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और हर एक को स्किल सेट डेवलपमेंट करना भी बहुत जरूरी हो गया। ये सिर्फ एजुकेशन वाला सेंचुरी नहीं है, अभी स्किल सेट वाला एजुकेशन सेंचुरी है। इस पे स्टेट्स को बहुत ध्यान देना चाहिए। पंजाब जैसे राज्य का उदाहरण भी है।
पंजाब 2008 तक अपनी 50% आमदनी टैक्स से कर लेता था। 2010 तक ये आमदनी बढ़कर 60% तक हो गई, लेकिन पिछले कुछ सालों में राज्य केंद्र से मिलने वाली मदद पर ज्यादा निर्भर रहने लगा है। पश्चिम बंगाल, पंजाब और केरल जैसे राज्यों के खर्च में एक बड़ा हिस्सा लिए गए कर्ज के ब्याज के तौर पर जाता है। शमिका रवि और कपूर की स्टडी के मुताबिक विकास कार्यों में खर्च 1990 में 70% के करीब था, जो 2020 तक आते आते 60% के आसपास रह गया। खास बात यह है कि विकास खर्च में बड़े राज्य 50% के लगभग खर्च कर रहे थे, जबकि दो गैर बीजेपी राज्य पंजाब और केरल में ये 50% से कम था। पंजाब और पश्चिम बंगाल में औसत से कम रियल पर कैपिटा ग्रोथ यानी असली तरक्की की दर देखी जा रही है, यानी यहां सरकारें विकास के लिए खर्च कम निवेश कर रही हैं। गैर विकास खर्च यानी कर्ज और ब्याज चुकाने की दर जहां 1990-91 में 20% थी, 2004-05 में यह बढ़कर 40% हो गई, लेकिन 2020-21 में ये एक बार फिर घटकर 20% तक आ गई। मसलन गुजरात में 2000-2001 में यह खर्च की दर 20% थी, जो 2005-06 में बढ़कर 50% तक हो गई। 2020-21 तक आते आते तेजी से गिरकर फिर 20% रह गई। ऐसा ही खर्च पेंशन भी होता है, जिसे गैर विकास खर्च माना जाता है। कुछ पार्टियां ओल्ड पेंशन स्कीम को भी बड़ा चुनावी वादा बना रही हैं। आबादी की बढ़ती उम्र और लंबे जीवन काल की वजह से पेंशन एक राजनीतिक लड़ाई का अखाड़ा बन गई है। आरबीआई की स्टडी में साफ तौर पर सलाह दी गई है कि राज्यों को अपना रवैया बदलना होगा। राज्यों को स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर को ज्यादा पैसा योजना बनाकर देना चाहिए, न कि अपने बजट लक्ष्य पूरा करने की खानापूर्ति करनी चाहिए। इसके साथ ही स्टडी में यह भी कहा गया है कि राज्यों को दूसरे राज्यों के साथ कारोबार करके बेहतर कमाई की तरफ देखना चाहिए। साथ ही राज्यों को टैक्स रिफॉर्म पर साथ आकर बेहतर ढंग से टैक्स जुटाने के तरीकों पर काम करना चाहिए।